ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ओके, वो सारी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर? ओके, पहचान आपकी है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक पहचान है। लेकिन इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, हम किस टाइप के सेंटेंस को कहेंगे कि ये पास्ट के कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो वो चीज़ जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई काम आपका पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कंटिन्यू हो, एक विशिष्ट पॉइंट पर या समय पर वो काम चालू हो, जिस समय की हम चर्चा कर रहे हों उस समय पर वो काम चालू हो, चल रहा हो। ठीक है, जैसे कल की बात कर रहे हैं, कल 5 बजे मैं चाय पी रहा था, तो यहाँ 5 बजे की बात हो रही है ना, 5 बजे के आसपास मैं चाय पी रहा था। मेरा भाई शाम को मैदान में दौड़ रहा था, तो शाम को जो भी समय रहा होगा उस समय, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो दौड़ रहा था, वो काम कंटिन्यू था। तुम बाज़ार से आ रहे थे। ठीक है, जब मैंने देखा तो तुम बाज़ार से आ रहे थे, शाम को तुम 6 बजे बाज़ार से आ रहे थे, मतलब हम 6 बजे की बात कर रहे थे, तो 6 बजे पर वो काम आप कर रहे थे, कंटिन्यू था। ओके, तो ये सारी आपकी डेफिनेशंस हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्लियर? डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, दैट वर्क was in process at the specific point। ठीक है, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो कार्य आपका कंटिन्यू हो, कॉल्ड पॉइंट, कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो काम पास्ट में एक विशिष्ट समय पर चालू हो या कंटिन्यू हो, कंटिन्यू हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो काम पास्ट में एक विशेष समय पर कंटिन्यू हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, वह टीवी देख रहा था। वह टीवी देख रहा था। ठीक है, ठीक है, ये 2 एग्जांपल हो गए आपके। वह टीवी देख रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम को अभी बोला नहीं, क्योंकि आपको समझाने के लिए सिर्फ सिंपल टेंस का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन करोगे ना, किसी से बातचीत करोगे ना, तो वहाँ आपको टाइम ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। क्योंकि आप नॉर्मली बात करोगे ना, मैंने तुम्हें देखा वहाँ पे, और कब, जब मैं बाज़ार से आ रहा था, आई सॉ यू व्हेन, मैं बाज़ार से आ रहा था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, वह वहाँ पे दौड़ रहा था, शाम को 5 बजे वह चाट खा रहा था। ठीक है, शाम को 5 बजे वो चाट खा रहा था, मतलब 5 बजे जब हमने देखा तब वो चाट को खा रहा था। क्लियर? ओके,
सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और पास्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज और वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर, नेगेटिव तो आपका नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी आपकी वॉज या वर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आपकी चिपक के चलेगी ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव जो हमने एग्जांपल लिए थे उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब आपका वॉज वर का प्रयोग बता देते हैं कहाँ होगा। वैसे आपने पढ़ा तो होगा लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। वॉज का प्रयोग होगा आपका सिंगुलर के साथ प्लस आई के साथ। ठीक है, अब सिंगुलर आपके कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या कोई नेम। ठीक है, और प्लस आपका आई रहेगा। ठीक है, क्योंकि आई पास्ट में आपका प्लूरल का काम करता है। ओके, बाकियों के साथ आपका वर का प्रयोग होगा। बाकियों के साथ वर का है मतलब प्लूरल के साथ, और जिसमें आपका हो गया यू, वी, दे, दो या दो से अधिक नाम। ओके, वह टीवी देख रहा था। ठीक है, वह के साथ वह की इंग्लिश ही के साथ क्या आएगा आपका वॉच, देखना, सी या वॉच। ठीक है, तो यहाँ वॉच का प्रयोग करेंगे। वॉच अब रहा था तो ing आएगा आपका। ही वॉज वॉचिंग, क्या देख रहा था? टीवी। ओके, नेगेटिव क्या होगा आपका? वह है टीवी नहीं देख रहा था। वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, वह टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रहा था? वॉज ही वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी नहीं देख रहा था? वॉज नॉट ही वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया।